हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिक शमन। तो चलिए देखते हैं क्या आ रहा है आज की रीडिंग में। तो ये रीडिंग बिल्कुल टाइमलेस होती है, जब भी आपकी नज़रों से गुजरेगी उस वक्त का आपका इसमें मैसेज होगा। सभी के लिए, सभी स्टार साइन और सभी इंसान के लिए ये रीडिंग ओपन है। आप जब भी इसे पाएँ इसे गाइडेंस के तौर पर देख सकते हैं। तो अगर आप यहाँ तक आए हैं, नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आए इसे लाइक भी कीजिएगा और अपनों के साथ शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। हमारे व्यूवर्स के लिए यहाँ कुछ कार्ड्स दीजिए। Ace of Swords, okay. The Fool, Four of Cups, okay. Queen of Wands, बॉटम में है टू ऑफ सोर्ड्स, ओके। तो इसे हम यहाँ रखेंगे। अभी कुछ और कार्ड्स नेटिव स्पिरिट ऑरेकल से लेते हैं, फिर देखते हैं क्या आ रहा है आज की रीडिंग में। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। हमारे व्यूवर्स के लिए यहाँ से कुछ कार्ड्स दीजिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, ओके। इल्डर, वुंडेड हीलर, ओके। तो बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं। बॉटम में क्या है? बॉटम में है स्पिरिट कीपर ऑफ द ईस्ट, ओके। तो सबसे पहले आप लोगों के लिए, कुछ लोग ऐसे हैं जो कि अपने घर में बड़े हैं, उनको जिम्मेदारियों का बोझ इतना ज़्यादा रहा है कि वो कभी भी अपने लिए समय नहीं निकाल पाए, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि बड़े ना भी रहे हों तब भी उन्होंने अपनी जिम्मेदारियां बखूबी निभाई, और इस चक्कर में उन्हें कभी कभी अपनी जिम्मेदारियां उठाने का मौका ही नहीं मिला, या फिर अपने शान और शौक ये सब कुछ देखने का कभी उतना ज़्यादा मौका नहीं मिला जितना कि सच में आप डिज़र्व करते थे। और अगर इनमें से कुछ नहीं है तो हो सकता है आप अभी अपने घर में कैद महसूस कर रहे हैं। आपको लगता है कब आप अपनी इस बंधी हुई दुनिया से बाहर निकलेंगे, कब आप इस बहुत सारी इस दुनिया की चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे, कब घूमने जाएंगे। कुछ लोग ऐसे हैं जो मन में प्लानिंग बना लेते हैं कि यहाँ मुझे घूमने जाना है, लेकिन फिर वो नहीं जा पाते। तो मतलब यहाँ कैद सी कुछ नज़र आ रही है। तो यहाँ आपके लिए एक बहुत बड़ा गाइडेंस है कि इस कैद को कैद मत मानिए, इसको आप सेल्फ डेवलपमेंट का एक टाइम पीरियड मान लीजिए, क्योंकि ये आपको विद इन जाने में मदद कर रहा है और आपके अंदर जो भी नेगेटिविटी है उसको वो डिटॉक्सिफाई कर रहा है। साथ ही साथ अगर आप इस दुनिया को एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो उसके लिए भी मौका मिलेगा। दूसरा एक ग्रुप ऐसा भी है जिसको शायद कभी अभी हाल ही में किसी से रिजेक्शन मिली हो, कोई पर्सन जिसे आप पसंद करते थे उन्होंने आपकी ऑफर को ठुकरा दिया, या फिर आपको किसी तरह से कहीं ना कहीं कोई फेलियर मिला है और आप बहुत ज़्यादा दुखी हैं। आपको लग रहा है कि अब ज़िंदगी में वो चीज़ आपको कभी नहीं मिल पाएगी जो कि आपने चाही है, या कि आपको कभी कभी यूनिवर्स से ये शिकायत भी होती होगी कि आपने जो चाहा वो आपको कभी भी नहीं मिला। तो देखिए, माना कि ऐसा हो सकता है कि आपके साथ ऐसा हुआ हो, लेकिन ऐसा हुआ क्यों? क्यों पर हमें ध्यान देना है? इसलिए हुआ क्योंकि आप एक वुंडेड हीलर बने। आप खुद समझें कि दुख क्या होते हैं, दर्द क्या होता है, और उससे हम निकलते कैसे हैं, और साथ ही साथ कैसे लोगों को हील करते हैं। बस एक हीलर के तौर पर आपको इस दुनिया में लाया गया है और आपको हर चीज़ें सिखाई गई हैं कि आप अगर किसी दुख से उभरे हैं, किसी दुख से बाहर निकले हैं, तो लोगों को आप कैसे इस दुख से बाहर निकाल सकते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि कहते हैं हम 1-2 लोगों का भला कर भी देंगे, 1-2 लोगों के दुख को उनसे दूर भी कर देंगे, उनको हील कर देंगे, तो इस दुनिया में क्या बदलाव आएगा। देखिए, अगर आप किसी 1 या 2 को हील करते हैं, आप नहीं सोच सकते वो इंसान कितने लोगों को हील करेगा। हो सकता है वो किसी एनजीओ से जुड़ जाए, या फिर कोई अपनी ऐसी कोई संस्था खोल ले जिसमें बहुत लोगों को हील करने लग जाए। अभी भी इस दुनिया में बहुत लोग ऐसे हैं जो कि सेल्फ हेल्प ग्रुप के ज़रिए, किसी एनजीओ के ज़रिए बहुत लोगों का भला कर रहे हैं बिना किसी प्रॉफिट के। उनके पास हैं पर्याप्त संसाधन, इसीलिए उस संसाधन के बावजूद वो बहुत सारे लोगों की मदद करते हैं। तो आप भी उन्हीं में से एक होने वाले हैं, और डेफिनेटली ये तभी होगा जब आप खुद एक सक्सेसफुल पर्सन होंगे और आपकी ज़िंदगी में कोई कमी नहीं होगी। ओके, तो अभी और कुछ कार्ड से देखते हैं। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। आज की बहुत प्यारी रीडिंग है। तो बताइएगा आप लोग कौन हैं जिनसे ये रीडिंग रेजोनेट हुई है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। हमारे व्यूवर्स के लिए यहाँ से कुछ कार्ड्स। ये कार्ड्स बहुत बड़े हैं, इन्हें पहले ही मैं शफल करके रखती हूँ। यहाँ है क्रिस्टल केव ट्रस्ट, ओके। स्पिरिट गार्डियन ऑफ समर एक्सपांशन, ओके। इसे यहाँ रखूँगी। एक और कार्ड इस डेक से चाहिए जो कि है फॉगी बॉग पेशेंस। बॉटम में क्या है? बॉटम में है फायर स्पिरिट एनर्जी, ओके। तो जब भी पेशेंस का कार्ड आता है तो कुछ लोग बहुत नाराज होते हैं। भी मैं पर्सनल रीडिंग दे रही थी, एक फीमेल थी उन्हें,
ये कार्ड आ गया, वो भड़क गई अचानक से कि मैं मुझे अब कितना और पेशेंट रखना है, कि पेशेंट रहना है, कितना और पेशेंस रखना है, कितना हम ट्रस्ट करें इस दुनिया पर, कितना ट्रस्ट करें यूनिवर्स पर। तो देखिए ट्रस्ट हमें करना ही पड़ेगा, क्योंकि भाग्य से ज़्यादा और समय से पहले ना किसी को कुछ मिला है, ना किसी को कुछ मिलेगा। जब तक डिवाइन टाइमिंग नहीं आती है, हमें कुछ नहीं मिलेगा। इसीलिए हमारे पास ऑप्शन क्या है? ट्रस्ट का। हम ट्रस्ट रखेंगे तो हमारी ज़िंदगी में वो चीज़ें ज़रूर आएँगी जो कि हमारे लिए सच में बनी हैं, और आने वाला समय आपको बहुत कुछ उछाल देगा। अगर आप बिज़नेस करना चाहते हैं तो उसमें आप अपना बूम देखेंगे, और अगर किसी जॉब की तलाश में है, किसी रिलेशनशिप में आप चाहते हैं जाना और अभी नहीं जा पा रहे हैं, थोड़ा-सा ट्रस्ट रखिए। 9 डेज़ आपके लिए सिग्निफिकेंट है और 18 डेज़ भी सिग्निफिकेंट है। अगर कोई बहुत नियर फ्यूचर आपको कोई डिसीज़न लेना है, 18 डेज़ के बाद अगर आप वो डिसीज़न लेते हैं, तो वो डिसीज़न आपके लिए बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होगा। तो 18 दिन आप थोड़ा-सा रुक जाइए, अगर कोई बहुत महत्वपूर्ण डिसीज़न आपको लेना है। उसके बाद आपकी ज़िंदगी में बहुत कुछ फलित-फूलित होगा। अगर आपने कोई बीजारोपण किया है अपनी ज़िंदगी में पहले, मतलब कोई या तो एग्ज़ाम दिया या कहीं जॉब इंटरव्यू के लिए गए या फिर कोई इन्वेस्टमेंट की हुई है, उसका आपको रिटर्न बहुत ज़्यादा मिलने वाला है। साथ ही साथ अगर आपको कभी-कभी लगता है कि आपकी ज़िंदगी से फायर चला गया है, स्पार्क चला गया है, एनर्जी नहीं बची है, आप बीमार से फ़ील करने लग गए हैं, तो अब वो चीज़ फिर से आप रिक्लेम करने वाले हैं। आपकी ज़िंदगी में फिर से वही फायर, वही पावर लौट के वापस आने वाली है। यहाँ से देख लेते हैं और क्या है आपके लिए। डेक मैंने उल्टा पकड़ा है, इसे सीधा कर लूँ। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। हमारे व्यूवर्स के लिए यहाँ से कार्ड दीजिए। थैंक यू सो मच। एक कार्ड की ज़रूरत है हमें यहाँ से। थैंक यू सो मच। ओके, यहाँ है आर्किया सेरेनिटी विव अ न्यू स्टोरी। तो देखिए आप एक न्यू स्टोरी क्रिएट करने वाले हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन उसके लिए आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा। अगर आपने ट्रस्ट प्रोसेस को नहीं सीखा, तो आप अपनी ज़िंदगी में जो न्यू स्टोरी क्रिएट करने वाले हैं, उसे नहीं कर पाएंगे। इसीलिए थोड़ा-सा आपको ट्रस्ट करना सीखना पड़ेगा। आर्कएंजल कैशियल जो कि बोल रहे हैं फेस फियर एंड राइज। मतलब हो सकता है आपके मन में कोई फियर हो किसी चीज़ का, फियर फॉर अननोन भी हो सकता है, या फिर फियर फॉर किसी सोसाइटी के सामने जाने में, अपनी बात को कहने में, अपने प्रेजेंटेशन देने में, या किसी भी चीज़ का, अंधेरे का भी कुछ लोगों को फ़ियर होता है। अगर इनमें से कोई भी फ़ियर आपके मन में है, उसको आपको फेस करने के लिए कहा जा रहा है और आगे बढ़ने के लिए कहा जा रहा है। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो आपकी पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा चार्मिंग है और ये चीज़ दुनिया आपकी देखेगी। यहाँ से देख लेते हैं और क्या आ रहा है। थैंक यू सो मच। यहाँ है क्रो स्पिरिट को क्रिएट विथ स्पिरिट। ओके, यहाँ है बेजर स्पिरिट बी फियरलेस एंड बोल्ड। तो बार बार फियरलेस का कार्ड आ रहा है। आपको कहीं ना कहीं कोई डर है और इस डर से आपको बाहर निकाला जा रहा है आपके स्पिरिट गाइड्स द्वारा। बार बार आपको पिंच किया जा रहा है, शायद बार बार आपको वो डर सामने लाया जा रहा है। कुछ लोग हो सकता है पैनिक अटैक के शिकार, उन्हें पैनिक अटैक्स आते हों और वो नहीं समझ पाते कि उन्हें क्या हो रहा है। तो हो सकता है आपकी ज़िंदगी में ट्रिगर वाली सिचुएशन चल रही है, ट्रिगर हो जाते हैं आप छोटी छोटी चीज़ों से, और वो पैनिक अटैक्स बार बार आपकी ज़िंदगी में बाहर आ जाता हो, और ये इसलिए हो रहा है जिससे आप उसे हील कर सकें। बॉटम में है स्नेक स्पिरिट टाइम टू हील। यही मैं बोल ही रही थी कि आप उसे हील कर सकें। ओके, तो अभी एक और डेक है, लास्ट डेक, उससे देखते हैं फाइनल मैसेजेस आज के लिए। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। फाइनल मैसेजेस दीजिए आज के लिए हमारे व्यूवर्स के लिए। ओके, ये कार्ड आना चाहता है। यहाँ है बिग हैप्पी चेंजेस। तो आपकी ज़िंदगी में अब बिग हैप्पी चेंजेस आ रहे हैं, इसे क्लेम कीजिएगा। और यहाँ है नो, नो नीड टू वरी। आपको चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आप सही रास्ते पर हैं और आगे आपको अबंडेंस मिलेगी। ओके, तो थैंक यू सो मच, आपने इस रीडिंग को लास्ट तक देखा। मैं इस रीडिंग को क्लोज करती हूँ। जाते जाते आपके लिए ढेर सारा प्यार, ढेर सारी प्रेयर्स, आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ बनी रहें। जो भी आप चाहें, जो भी आप मैनिफेस्ट करें, जल्दी से जल्दी आपकी ज़िंदगी में आ जाए। आपकी ज़िंदगी खुशियों से भरी रहे, कोई भी नेगेटिविटी हो तुरंत आपकी ज़िंदगी से चली जाए। मैं मिलती हूँ आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।